वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। हाय एवरीवन। मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा की उपाधि इनके साउथ अफ्रीका के ही एक्सपीरियंस में मिल चुकी थी। आइए आज हम जानते हैं कि जब भारत में इन्होंने कदम रखे तो इनके अर्ली मूवमेंट्स क्या क्या रहे। राइट, इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सामने वो 4 रहेंगे। आइए जान लेते हैं पहले उनको। ऑफ कोर्स एक बड़ा एस्पेक्ट जो होगा इस पूरे सेशन का वो ये समझना कि टाइमलाइन इवेंट्स की कैसे रह रही है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखने को आते हैं जिसमें वो टाइमलाइन पूछते हैं आपसे कि अरेंज दीज इवेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो उसको भी ध्यान में रखते चलिएगा प्लीज। हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में और ऑफ कोर्स खेड़ा सत्याग्रह। ये 3 इनके ऐसे मूवमेंट हैं जो इन्होंने लोकल लेवल पे लोकल इश्यूज के लिए शुरू किए और इनकी सक्सेस और इनका एक्सपीरियंस गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। भारत दर्शन करने के बाद ये इन्होंने शुरू किया। आइए जानते हैं इनको वन बाय वन। वी लुक एट देम एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 1915 में ये भारत वापस आते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में एक छोटा सा गांव है बेटा। आइए जानते हैं कि सत्याग्रह, पहले तो इसकी हम लोग जानेंगे कि क्यों ये हो रहा है। राइट, अप्रैल और मई 1917 का टाइम रहेगा। तो यहां पर पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए बेटे। यहाँ पे इंडिगो फार्मिंग काफी समय से अंग्रेज भारत में करते आ रहे थे, कैश क्रॉप हुआ करता। लेकिन बाद में 1859 में एक नील विद्रोह हुआ, इंडिगो रिवोल्ट। उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था, जबरन आप किसी से नहीं करा सकते थे। फिर जर्मनी ने केमिकल डाइज बना ली, तो उसके बाद नेचुरल डाई की उतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं। बट देन केम वर्ल्ड वॉर 1 एंड ब्रिटेन एंड जर्मनी वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो जर्मनी ने इनको डाई देने से मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे कलर करने के लिए डाई। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें। तो इन्होंने इंडिया में फिर से एक बार इंडिगो की खेती करनी शुरू करी। इन्होंने यहाँ के फार्मर्स पे, चंपारण और इसके आसपास के इलाके के फार्मर्स पे 3 कठिया सिस्टम लगाया, जिसमें बोला गया कि कम से कम 3/20 जमीन पर 3/20 ऑफ योर लैंड, इस पर आपको इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। किसानों को यह बात पसंद नहीं आई। हम लोग को बताया जा रहा है कि फार्मर्स इसको पसंद नहीं कर रहे थे। इसके खिलाफ हम लोग को बताया जाता है, वहां के लोकल 2 फार्मर्स के नाम बताए जा रहे हैं, राजकुमार शुक्ला और संत राउत। इन लोगों ने फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लीड किया। बट जब इन्होंने देखा कि भाई लोकल लेवल पे मामला नहीं समझ रहा है, नहीं अंग्रेजों को ये समझा पा रहे हैं, ब्रिटिश प्लांटर्स को ये नहीं एक सबक सिखा पा रहे हैं, उनको नहीं सुधार पा रहे हैं, in that sense they approached Gandhi at the 1916 लखनऊ सेशन। कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन था 1916 का, वहां पर गांधी जी से ये लोग मिले, राजकुमार शुक्ला और संत राउत, और उनसे कहा कि आप यहां पर आइए। राइट, आप आकर के यहां पे फार्मर्स की प्लाइट को देखिए। राइट, गांधी जी पहुंचे, गांधी जी ने वो सिचुएशन पूरी समझी, एक अच्छी खासी टीम बनाई जिसमें लोकल लीडर्स भी इन्वॉल्व किए। कुछ बड़े नाम जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद, ये बाद में हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे फर्स्ट। राइट, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राइट, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक। These were some of the big names जो इसी चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी की टीम से जुड़ गए। इन लोगों ने पूरे एरिया को समझा, लोगों से बात करी और पाया कि भाई फार्मर्स की प्लाइट बहुत सीरियस है, और गांधी ने इस इशू के खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू किया। शुरुआत में तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया। राइट, शुरुआत में गांधी जी को अरेस्ट किया गया, बट देन रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तो कैसरे हिंद मेडल मिला था गांधी जी को 1915 में। So they had no idea how to approach गांधी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि गांधी इनके एलाय हैं
या इनके दुश्मन है. So immediately they retreated. They realized no, they cannot touch Gandhi like this. और इन्होंने खुद भी एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन सरकार ने शुरू किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाई, ओके, वी अंडरस्टैंड योर इशू एंड वी रियलाइज इट वाज अ मिस्टेक एंड इट नॉट बी डन. और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया. फार्मर्स के अधिकार जो थे वो पहचाने गए. इसी के दौरान जो संत राउत थे उन्होंने गांधी जी को बापू का टाइटल दिया, राइट. और दिस समवेयर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट या फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस या फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू किया, राइट. इट ऑल्सो समवेयर स्ट्रेंथेंड गांधीज ऑरा, गांधीज stature as a national level leader. It also emerged, right. ये कुछ आउटकम रहे. इसके बाद बेटे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, राइट. ये इन्होंने अगला इनका जो प्रोजेक्ट था वो अहमदाबाद में कई सारी टेक्सटाइल मिल्स थी, राइट. तो वहां पर एक स्ट्राइक इन्होंने, ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बताई जा रही है बेटे, राइट. मार्च 1918 में ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं बेटा. तो यहां पर भी अगेन लेट्स ट्राई एंड अप्रोच द इवेंट इन द सेम वे. पहले जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था. हम लोग को बताया जा रहा है कि मॉनसून बहुत ज्यादा हैवी था और उसके बाद यहां पर प्लेग फैल गया, राइट. इस प्लेग के चलते पूरा वेस्टर्न इंडिया काफी ट्रबल्ड रहा. लोग शहरों को छोड़ छोड़ के वापस घरों में भागने लग गए, गांव में जाने लग गए. ऐसे में जो अहमदाबाद के मिल मालिक, उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनसेस अनाउंस किए. लेकिन जब धीरे धीरे अच्छा ये प्लेग बोनस अच्छी खासी they were quite lump sum amount of money, 70% 80% of their salary, ठीक है. अच्छा अभी जब हालात थोड़े से सुधरने लग गए तो इन्होंने वो प्लेग बोनस वापस लिया. But farmers they did not like it because they were like कि भाई World War I चल रहा है, इन्फ्लेशन इतना फैला हुआ है, why are you cutting our salaries? This led to a huge problem, right. Workers strike पे चले गए. Situation काफी खराब हो रही थी. Workers they approached some very interesting people, right. Anusuya Sarabhai and Ambalal Sarabhai. Ambalal Sarabhai टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी बहन थी अनुसुईया साराभाई. शी वॉज वेरी एक्टिव इन लेबर वेलफेयर आई शुड से, राइट. और तुमको जान करके शायद हैरानी हो कि ये अंबालाल साराभाई इज एक्चुअली डैड ऑफ विक्रम साराभाई, द फाउंडर ऑफ इसरो, राइट, जो हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर. एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच वी वर डिस्कसिंग कि यहां पर अनुसुईया साराभाई She approached Gandhi, जैसे चंपारण में उन्होंने किया था राजकुमार शुक्ल और संत राउत में, यहाँ पे अनुसुईया साराभाई. She approached Gandhi with the plight of the workers. और because Gandhi was respected by both sides, the laborers as well as the capitalists, right? गांधी ने कहा, क्योंकि गांधी की सोच थोड़ी अलग, उन्होंने कहा कि हम लोग को आर्बिट्रेशन करना चाहिए, निगोशिएशन करना चाहिए, वार्ताएं करनी चाहिए, बट उससे कुछ काम बना नहीं, right? Things were absolutely in a stalemate. और वर्कर्स की यूनिटी टूट रही थी, बिखर रही थी, राइट. दिस इज अंबालाल साराभाई एंड अनुसुईया साराभाई फॉर यू, राइट. तो वर्कर्स की यूनिटी टूट रही थी. ऐसे में गांधी जी को लगा कि ही नीड्स टू टेक सर्टेन ड्रास्टिक स्टेप्स और उन्होंने वही किया. 15 मार्च 1918 गांधी जी ने अपना पहला हंगर स्ट्राइक, करीब 17 हंगर स्ट्राइक से अपने पूरे करियर में करेंगे बेटा. तो उसमें से जो पहली करी वो ये, राइट. His idea was, his aim was to ensure that the mill owners are pressurized in coming to the negotiation table and the workers also realize that they need to stand united. इस वजह से इन्होंने किया. 3 दिन के अंदर 18 मार्च तक ये स्ट्राइक खत्म हो गई. सारी डिमांड मान ली गई, नेगोशिएशन होने लग गई, मजदूरों में भी एकता वापस आई और इस तरह से गांधी जी का दूसरा जो प्रोजेक्ट था ये भी सफल रहा, राइट. इस मूवमेंट को, इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को हमें एक वजह से और भी समझना चाहिए. देखो गांधी जी की सोच बहुत अलग,
इवन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही हैड अ वेरी डिफरेंट। वो कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म में बिलीफ नहीं रख रहे। समवेयर उनकी जो सोच थी उसे कहा जा रहा है ट्रस्टीशिप मॉडल ऑफ इकोनॉमी। बोले तो ही इज ट्राइंग टू आर्ग्यू यार जो वेल्दी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी हैं, उन्होंने जो एक्स्ट्रा धन बनाया है वो कहीं ना कहीं उसके ट्रस्टी हैं। दे आर होल्डिंग इट एज अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइडर पॉपुलेशन, राइट। तो उनकी तरफ से वो ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहा है, ये मानना था गांधी। तो इसीलिए उनको लगता था कि लेबर और कैपिटलिस्ट मतलब मजदूर और पूंजीपति, they are not to be at each other's throat. They need to be in a much more harmonious relationship, right? तो ये ट्रस्टीशिप मॉडल भी जो है बेटा, ये यहां से धीरे धीरे अपने फ्रूशन पे आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं, राइट। ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसने लेबर के अधिकारों के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाई और वर्कर्स में एकता, इसको भी स्ट्रेंथन किया, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन। लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड वन, जहां पे इनकी 15 तारीख को 15th March 1918 his hunger strike had begun। 18 तारीख को वो खेड़ा में खड़े थे। 18 तारीख को उनकी हंगर स्ट्राइक खत्म हुई और 22 तारीख, just 4 days after his hunger strike, he was standing at खेड़ा। खेड़ा again is in गुजरात, अहमदाबाद के पास में ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे लोग जो किसान वर्ग था वो एक अलग समस्या से जूझ रहा था। देखो ना, मार्च और जून 1918 में ये खेड़ा में उन मजदूरों की ही मदद के लिए भी वहां पहुंचे, राइट। यहाँ पर फैमिन इलाके में फैला हुआ था, राइट। भुखमरी फैली हुई थी, लोगों की उपज अच्छी नहीं हुई थी। किसान चाहते थे कि अब की बार टैक्स ना कलेक्ट किया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार इस मामले को ऐसे मानने को तैयार नहीं थी। They were still insisting that taxes must be paid। ऐसे में गांधी जी को गांधी जी once again looked at this entire situation और इन्होंने जो है एक टीम बनाई, जैसा कि गांधी का हमेशा से तरीका रहा। He approached it very methodically। He approached the situation very methodically, right? इन्होंने एक टीम बनाई और इस टीम में गांधी was a spiritual leader। गांधी जी जो थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे और उनकी जो टीम थी वो ग्राउंड वर्क कर रही थी। बड़े नाम हैं, कुछ तुमने आई एम श्योर जरूर सुने होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट, अपने पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास। ये सारे नाम बच्चे तुमको यहाँ खेड़ा में तो पढ़ने को मिलेंगे। इन्होंने नो टैक्स कैंपेन लॉन्च किया खेड़ा में। फार्मर्स से कहा कि आप टैक्स मत दीजिए, यूनाइटेड रहिए, कलेक्टिवली एक्ट करिए, राइट। और यही नाम तुमको बेटा देखना आगे जाके, ये देखो सबकी फोटो भी है, ये सब तुमको बारदोली में भी टीम मिलेगी। ये पूरी बारदोली सत्याग्रह 1928 में जब होगा हम लोग पढ़ेंगे उसे, राइट। These guys will once again appear on the national scene। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि बेटा अनुशासन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई अनुशासित रहेंगे आप और हिंसक नहीं होंगे। अगर आप ये दो गारंटी ले रहे हैं तो सफलता आपके साथ। And the farmers of course agreed, right? And on that basis this movement was launched, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद जैसा कि होना ही था यार, सत्य की तो जीत होती ही आई है और होती ही रहेगी। So government accepted कि भाई हाँ यार टैक्स नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने एक नहीं बल्कि अगले 2 साल के लिए टैक्स रेमिशन अनाउंस किया, राइट। और कहीं ना कहीं इस एक मूवमेंट ने भी हम लोगों की नींव मजबूत करी, राष्ट्रीयता की नींव मजबूत करी, और आगे जाकर के ये और नए रंग में निखर के आएगा, राइट। जो लोकल पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनको भी एम्पावर। इस समय इस दौरान जो इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर, जिनका नाम अभी तुमने सुना, इन लोगों ने अपनी एक पब्लिकेशंस बनाई कुछ, जैसे एक 2 नाम तुम्हारे सामने हैं यहाँ पर, नवजीवन और यंग इंडिया। ये दोनों ही बेटे इंदुलाल याग्निक और शंकरलाल बैंकर ने शुरू। और जब गांधी आए खेड़ा में लीडरशिप करने के लिए, तो इसको जो है बापू को सौंप दिया गया।
बाबू आप इसके एडिटर बनिए, और बाद में इस पे गांधी जी ने अपनी लेखनी का इस्तेमाल किया. हिज राइटिंग्स आर स्टिल सो मच रेलेवेंट टू ऑल ऑफ अस, राइट. तो ये भी एक दो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं अपने पास जो इसी दौर में उभर के आए, राइट. यंग इंडिया एंड नवजी. इसी दौरान गांधी जी को महादेव देसाई नाम के एक इंसान से भी मुलाकात हुई, और ये महादेव देसाई गांधी जी के लिए आप मतलब समझ लीजिए उनके पर्सनल असिस्टेंट आप कह सकते, राइट, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. और अगर थोड़ा सा और समझा के कहूं तो इसको बहुत खूबसूरती से कुछ लोगों ने डिफाइन किया है कि जैसे बुद्धा के पास आनंद थे, एक डिसाइपल जो उनकी सारी बात गौर से सुनते थे, उसे नोट करते रहते थे, वैसे ही गांधी के पास महादेव देसाई. So his contribution in Gandhi's life is immense, right? Immense. मतलब उनको private secretary समझ के please don't just think of him as just one of his staff. No, he was more than that. महादेव देसाई. ये भी इनको खेड़ा के ही टाइम पर मिले. ठीक है, तो ये रहे हम लोगों के बेटा तीन बड़े मूवमेंट जो गांधी जी ने अर्ली दौर में शुरू किए, राइट, लोकल इश्यूज पर, राइट. इसके बाद तो वो नेशनल मूवमेंट को लीड करेंगे अलग लेवल पर ले जाकर के, राइट, रोलैंड सत्याग्रह, एनसीएम एटसेट्रा. लेकिन इनका भी बहुत बड़ा महत्व रहा इंडियन नेशनलिज्म पे, राइट. दीज अर्ली मूवमेंट्स आर लाइक कैटलिस्ट्स, राइट. इनकी ये एक तरह के मतलब इन्होंने हम लोगों को शुरुआत में मास मूवमेंट का प्रॉफिट समझाया, फायदा समझाया, क्या उसके बेनिफिट्स हैं ये समझाया, ठीक है. और इसके बाद देखो इसके इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए हम लोग बाद में कितने ग्लोरियस मूवमेंट, जैसा मैं तुमसे कह रहा था, एनसीएम, सॉल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, दे ऑल विल बी लॉन्च्ड, राइट, एट नेशनल लेवल. तो ये कहीं ना कहीं उसके कैटलिस्ट भी बन करके आ रहे, राइट. और देखते हैं एक दो और बढ़िया इंपैक्ट समझते हैं इसका. ये बड़ा इंपैक्ट रहा यार कि देखो अहिंसा, it became a major paradigm of our freedom struggle. कहीं ना कहीं पे ये कॉर्नर स्टोन बन गया कि हाँ भाई अहिंसा ही वो स्ट्रैटेजी है जो हमारे कोर पे रहेगी नेशनल स्ट्रगल, राइट. दिस अपील्ड टू दिस set of people here. Women, right, role of women also was pretty important here during these early struggles. Gandhi ji was in huge favor. South Africa के ज़माने से ही महिलाओं को इन्होंने movement से, protest movement से जोड़ना शुरू किया, because he believed that females have an innate capacity to persevere, sacrifice. So he believed that they should strengthen the freedom movement. यहाँ पर देखो इस दौरान हम लोगों को अनुसुईया साराभाई का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, राइट. शी इज वन वेरी फिनोमिनल वुमन जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी हम लोगों को मिली. इन्होंने ही गांधी जी को बुलाया. शी वाज ऑलवेज इनटू लेबर वेलफेयर, और बाद में गांधी जी के कामों से प्रभावित होकर के ये अपने सोशल वर्क को और आगे लेकर के गई, राइट. शी एस्टैब्लिश्ड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट labor association for textile workers in India, and she's also considered a pioneer of women labor movement in India. और भी बहुत सारी महिलाओं ने इन मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो नॉर्मल कॉमन पीपल लाइक अस, they also joined in huge numbers these early movement. एक और आउटकम जो इसका हमें ध्यान में रख सकते हैं वो है आइडियोलॉजिकल, वैचारिक तौर पे जो गांधी जी की इकोनॉमिक सोच है, आर्थिक नीति के बारे में क्या सोच होनी चाहिए, वो भी इन अर्ली मूवमेंट में अपने फ्रूशन पर, अपने फॉर्मेटिव स्टेज पे हमें दिख रही है. जो ट्रस्टीशिप मॉडल है, जहां पर उनका कहना था कि भाई द वेल्दी इंडिविजुअल शुड एक्ट एज ट्रस्टीज, वो भी यहाँ पे बनता दिख रहा है. साथ ही साथ एक इकोनॉमी का केवल और केवल लोगों को मटीरियलिस्टिक बेनिफिट देने का नहीं है, बल्कि एक उसका एथिकल एस्पेक्ट भी है कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. इस बारे में भी लोगों की सोच को एक अच्छी समझ दी, ऐसा कहा जा सकता है इस ट्रस्टीशिप मॉडल में, राइट. आइए अब जरा सा एक झलक ले लेते हैं टाइमलाइन का, राइट. लेट्स हैव अ लुक एट हाउ थिंग्स हैपेंड. जस्ट अ क्विक रीकैप. 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए. 9 जनवरी 1915 को ये भारत पहुंचते हैं,
right? April to May 1917, this is where he was at Champaran, Bihar, right? और यहीं पर इनको टाइटल बापू का मिला, हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद जो इनके लाइफ में अगला इवेंट रहा वो 1917 जून में इन्होंने साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पर ये आश्रम अपना स्टैब्लिश किया, साबरमती आश्रम, राइट? 1918 मार्च 15, दिस इज वेयर हिज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बिगिंस एट अहमदाबाद, राइट? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और इसके तुरंत बाद बेटा कुछ ही दिनों बाद खेड़ा सत्याग्रह, राइट? खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया जो अभी अभी हमने आपने देखा। और इसी कड़ी में एक इवेंट और ध्यान रख सकते हो कि 1920 में कैसे अनुसुईया साराभाई ने एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन स्टैब्लिश करी और लेबर मूवमेंट को एक बड़ी इंपल्स दी। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू अराउंड।